हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे घर परिवार में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस की जिसका यूज़ डेली हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मान लीजिए आप अपने घर परिवार में रहते हो और हमेशा कुछ ना कुछ बातें करते रहते हो, तो आइए उसको सीखते हैं इंग्लिश में। मान लीजिए आप कहना चाहते हो अलमीरा खोलो। अलमीरा खोलो, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे ओपन द अलमीरा। ओपन द अलमीरा। अगर मान लीजिए आप वहीं कहना चाहते हो अलमीरा को आधा खुला रखो। अलमीरा को आधा खुला रखो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, जैसे कीप द अलमीरा हाफ ओपन। कीप द अलमीरा हाफ ओपन, या कीप द अलमीरा अज़र। कीप द अलमीरा अज़ार। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हो अलमीरा को पूरा खुला रखो। अलमीरा को पूरा खुला रखो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे कीप द अलमीरा फुली ओपन। कीप द अलमीरा फुली ओपन। अगर मान लीजिए आप वहीं कहना चाहते हो अलमीरा को थोड़ा खुला रखो। अभी इस सेंटेंस में आप अलमीरा को पूरा खोलने के लिए नहीं कह रहे हो, बल्कि आप कह रहे हो अलमीरा को थोड़ा खुला रखो, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन। कीप द अलमीरा स्लाइटली ओपन, या कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। कीप द अलमीरा पार्टली ओपन। अगर मान लीजिए वहीं आप कहना चाहते हो दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ओपन द डोर। ओपन द डोर। अगर वहीं आप कहना चाहते हो दरवाज़ा को आधा खुला रखो। दरवाजे को आधा खुला रखो, तो आप इसे भी दो तरीके से कह सकते हो। कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन, या कीप द डोर अजार। कीप द डोर अजार। अगर मान लीजिए वहीं आप कहना चाहते हो दरवाजे को पूरा खुला रखो। अभी इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि दरवाजे को आधा खुला रखने की बात कही गई थी, और इस सेंटेंस में कहा जा रहा है दरवाजे को पूरा खुला रखो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन। अगर वहीं आप चाहते हो कि दरवाज़ा को थोड़ा खुला रखा जाए और आप कहना चाहते हो दरवाजे को थोड़ा खुला रखो, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर स्लाइटली ओपन, या कीप द डोर पार्टली ओपन। कीप द डोर पार्टली ओपन। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कपड़ों को अलमीरा में रख दो, जैसे कि ये आम बात है, सभी लोग अलमीरा का यूज़ करते हैं और अलमीरा में कपड़े ही रखे जाते हैं ज़्यादातर। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़ों को अलमीरा में रख दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं। पुट द क्लॉथेस इनटू द अलमीरा। पुट द क्लॉथेस इनटू द अलमीरा, या कीप द क्लॉथेस इनटू द अलमीरा। कीप द क्लॉथेस इनटू द अलमीरा। इसमें हम पुट या कीप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। जैसा कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जल्दबाजी में कपड़ों को ठीक से नहीं रख पाते और इधर उधर बिखर जाता है। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे कीप द क्लॉथेस प्रॉपरली, डोंट मेस अप। कीप द क्लॉथेस प्रॉपरली, डोंट मेस अप। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ। जैसा कि हम कपड़े धुलने के बाद कपड़ों को हैंगर पर लटकाते हैं, या आयरन करने के बाद कपड़ों को हैंगर पर लटका देते हैं। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़ों को हैंगर पर लटकाओ,
तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं। हैंग द क्लॉथेस ऑन हैंगर्स, हैंग द क्लॉथेस ऑन हैंगर्स, या पुट द क्लॉथेस ऑन हैंगर्स, पुट द क्लॉथेस ऑन हैंगर्स। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे टेक द क्लॉथेस आउट ऑफ द अलमीरा, टेक द क्लॉथेस आउट ऑफ द अलमीरा। अब मान लीजिए आपका पूरा काम हो चुका है और आप कहना चाहते हो अलमीरा बंद कर दो, अलमीरा बंद कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे क्लोज द अलमीरा, क्लोज द अलमीरा। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, या शट द डोर, शट द डोर। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाते रहते हैं और उसी वक्त कई लोगों से बातें करते रहते हैं, तो उस वक्त मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग, क्लोज द माउथ व्हाइल ईटिंग। अगर आप वहीं कहना चाहते हो खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, अभी इसके पहले वाले सेंटेंस से हमने देखा था कि खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, और इस सेंटेंस में हम देखेंगे खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे शट द माउथ व्हाइल ईटिंग, शट द माउथ व्हाइल ईटिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो कपड़ों को कील पर लटका दो, कपड़ों को कील पर लटका दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे हैंग द क्लॉथ्स ऑन द नेल्स, हैंग द क्लॉथ्स ऑन द नेल्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यहाँ पर एक कील लगा दो, यहाँ पर एक कील लगा दो, तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हैं, हैमर नेल हियर, हैमर अ नेल हियर, या इंसर्ट अ नेल हियर, इंसर्ट अ नेल हियर। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लगवाऊंगा, मैं इस कील पर अपनी फ़ोटो लगवाऊंगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल, आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो नाखून काटने वाला कहाँ है, मतलब इसमें बात किया जा रहा उस इक्विपमेंट्स की जिससे नाखून काटा जाता है, तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो नाखून काटने वाला कहाँ गया, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, वेयर इज द नेल कटर, वेयर इज द नेल कटर, या वेयर इज द नेल क्लिपर, वेयर इज द नेल क्लिपर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों आप चार्जर के बारे में रोज़ ऐसी बातें करते होंगे कि कहीं पर चार्जर रख देते होंगे और किसी से पूछते होंगे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मान लीजिए आपने उसी तरीके से अपना मोबाइल भी कहीं रख दिया है और ढूंढ रहे हैं, और आप किसी से कह रहे हैं मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो कपड़ों को बाहर लटका दो, कपड़ों को बाहर लटका दो, या कपड़ों को बाहर सुखा दो, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, पुट द क्लॉथ्स इन द सन, पुट द क्लॉथ्स इन द सन, या पुट द क्लॉथ अंडर द सन, पुट द क्लॉथ्स अंडर द सन। मान लीजिए आप कहना चाहते हो सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर, सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर।
मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को कहना चाहते हो आज नीली शर्ट पहनो, आज नीली शर्ट पहनो, तो आप उसे इंग्लिश में कहोगे पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपसे बिना पूछे ही आपका टी शर्ट पहन लिया हो और आप उससे कहना चाहते हो अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी से कहना चाहते हो, मान लीजिए छोटे बच्चे से कहना चाहते हो जूते पहन लो, जूते पहन लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। अगर वहीं आप कहना चाहते हो जूते उतार दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शूज। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो संतरा छील दो, संतरा छील दो, या संतरे का छिलका उतार दो, संतरे का छिलका उतार दो, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, या पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो सेब का छिलका उतार दो, सेब का छिलका उतार दो, तो आप इसे भी दो तरीके से कह सकते हैं। रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल, रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल, या पील ऑफ द एप्पल, पील ऑफ द एप्पल। अगर मान लीजिए अब बात आ रही है केला छीलने की और आप कहना चाहते हो केला छील दो, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे रिमूव द पील ऑफ द बनाना, रिमूव द पील ऑफ द बनाना, या पील ऑफ द बनाना, पील ऑफ द बनाना।